जनपद हापुड़ के देहात क्षेत्र के गढ़ रोड पर स्थित देवनंदिनी अस्पताल में बुधवार को मरीज के तीमारदारों और अस्पताल कर्मियों में जमकर हाथापाई हुई। मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देहात थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला शक्तिनगर निवासी 60 वर्षीय नरेश चंद्र शर्मा पुत्र लायक राम की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि दिल से जुड़ी बीमारी का उपचार कराने के लिए परिजन मंगलवार की सुबह करीब 7:30 बजे नरेश चंद्र शर्मा को हापुड़ के देवनंदिनी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच मरीज की मौत हो गई। इसके बाद बिल के भुगतान को लेकर तीमारदार और अस्पताल कर्मियों में कहासुनी हुई। देखते देखते मामला बिगड़ गया, जिसने विवाद का रूप ले लिया। मृतक मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें डंडों से पीटा। अस्पताल ने अच्छा खासा बिल बना दिया और मरीज से मिलने नहीं दिया। मेरा नाम मोनू शर्मा। सुबह फादर की तबीयत खराब हुई थी तो यहाँ एडमिट कराया। करने के बाद इन्होंने 25,000 रुपए के इंजेक्शन लगवाने के बाद यहाँ का पेमेंट जमा कराया। बोले जी मेरठ ले जाओ, मेरठ ले जाने के लिए तैयार हुए। बोले जी नीचे पेमेंट जमा कर दो, पेमेंट जमा करा, पेमेंट जमा करते बोले आपके मरीज खत्म हो गया। क्या पेमेंट का इंतजार देख रहे थे कि पेमेंट जमा करें, जब इनसे बताया कि मरीज खत्म हो गया? बताओ आप भाई, पेमेंट तो आदमी कर ही रहा है जमा। जब सुबह से यहाँ लाया कोई आदमी सोता हुआ, कोई 2 लाख रुपए जमा रखकर कोई लाएगा? जब वो खत्म हो गया तो उसके खत्म हो गए। खत्म होने के बाद भी तुम्हारे पेशेंट खत्म हो गया 2 मिनट पहले भी बताते हमसे। मेरा नाम विजयपाल शर्मा है। में ये हुआ कि हम दवाई लेकर आए, 25,000 के 3 इंजेक्शन मंगवाए इन्होंने। हमने की भाई हम लेके चल रहे हैं, हमारे सामने लगाओ। यहाँ एक जना तो वहाँ खड़ा रहा, जहाँ में 2-3 रैपट मार दिए। फिर वो लौंडा गया, उस लौंडा को फोड़ गिर दिया, उसका खून लग दिया। मेरे भी खून लग रहे हैं, लाठी डंडा ले रहे हैं सब। सर मेरा भाई है छोटा, वो सवेरे चक्कर खा के गिर पड़ा। यहाँ ले आए, उन्होंने कहा भाई हार्ट की बीमारी है। मैंने भैया इलाज करो। इलाज करने के लिए इन्होंने दवाई मंगवा ली, मतलब ये 25-30 हज़ार रुपये की दवाई मंगवा ली। दवाई लेकर अंदर नहीं जान रहे, तब खत्म कर दिया इन्होंने खत्म कर दिया। हम पे कह दिया एम्बुलेंस कर लो, मेरठ ले जाओ। मैं ले जा रहे भैया, एम्बुलेंस कर ली, एम्बुलेंस कर ली। पैसा जमा कर दो, 30-35 हज़ार रुपये यहाँ जमा करवा लिया। और फिर यहाँ पैसे जमा करके गए, इनको तो खत्म होगा। हॉस्पिटल में हमारे पापा एडमिट थे। पापा सुबह खत्म हो चुके थे, लेकिन इन लोगों ने हमें उनसे मिलने तक भी नहीं दिया। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती रही कि प्लीज हमें पापा से मिलवा दो, तो इन्होंने कहा पेमेंट जमा करो और अपने पेशेंट से मिलो। ये कौन सा तरीका होता है, आप मुझे ये बताइए। इन्होंने 25,000 का इंजेक्शन मंगवाया। उसके बाद जब हम इंजेक्शन लेके गए हैं, तब ये बता रहे हैं कि आपका पेशेंट खत्म हो गया, फिर हो गया सारी चीजें। तब फिर आप बता रहे हो हमें। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल में? मारपीट हुई? क्या हुआ? मारपीट हुई। उधर से जब हमने कहा कि ये चीज आपने हमें सुबह क्यों नहीं बताई, आप क्यों बता रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं था। जब हमने कहा कि आपने हमें मिलने भी नहीं दिया, उसके बाद ये सारे मेरा भाई करने लगा आपने सब सुबह बताना था। सर ये निकाल के लाए और उन्होंने हमारे साथ खूब मारपीट और बदतमीजी की। जब मरीज को लाया गया था, वह काफ़ी गंभीर अवस्था में था, जिसे सीवियर हार्ट अटैक आया था। ऐसे में 18,000 रुपये कीमत का इंजेक्शन मंगवाकर उसे लगाया गया। मरीज की जान बचाने के लिए ये कदम उठाया गया। परिजनों को पल पल की जानकारी दी जा रही थी। इसी बीच उन्हें अवगत कराया कि यहाँ मरीज का उपचार संभव नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन के बावजूद भी तबीयत में सुधार नहीं है, जिसे हायर सेंटर ले जाने की ज़रूरत है। इसी बीच मरीज ने दम तोड़ दिया। जैसे मरीज की मौत की जानकारी परिजनों को हुई तो उन्होंने आईसीयू में घुसने की कोशिश की और जमकर हंगामा किया। अस्पताल के कर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो हाथापाई शुरू की। इसके बाद पुलिस को मामले से अवगत कराया गया और पुलिस से अपील की कि पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराए। मरीज बहुत सीरियस कंडीशन में आया था। मिसेस नरेश उपाध्याय, 60 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र थी। लगभग 7:30 बजे सुबह हॉस्पिटल इमरजेंसी में आए हैं। उनको तुरंत फर्स्ट एड देकर आईसीयू में शिफ्ट करा गया। जो डायग्नोज करा गया था, उनको सीवियर हार्ट अटैक डायग्नोज करा गया था। वो इंजेक्शन इनसे मंगाया गया था, जिसका 17-18 हज़ार की कॉस्ट आती है लगभग। वो इंजेक्शन इनसे मंगाया गया था और ये कह के बता के उनके अटेंडेंट के सामने वो इंजेक्शन मरीज को लगाया गया था कि हो सकता है इससे मरीज की जान बच जाए। और इंजेक्शन लगाने, क्योंकि मरीज इतना सीरियस था, इंजेक्शन लगने के बाद भी मरीज पर उसका सुधार नहीं हुआ, तो डॉक्टर नारंग ने, क्योंकि उनके अंडर में एडमिट थी, उन्होंने ही एग्जामिन किया था, उन्होंने ही डायग्नोज किया था। उन्होंने रिश्तेदारों को बुलाकर बता दिया कि आपका मरीज बहुत सीरियस है, उसको सीवियर हार्ट अटैक हुआ है, तो यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं हो पाएगी, यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, तो आपको हायर सेंटर लेके जाना पड़ेगा। तो ये उनको रेफ़र करने के लिए बता दिया गया था। इसी बीच में थोड़ी देर के बाद में मरीज और सीरियस हो गया
और अटेंडेंट नेचुरल चीज़ है, जिसका मरीज का अटेंडेंट यदि अंदर एडमिट है तो सभी लोग परेशान होते हैं। तो घर वाले जब उनको प्रोग्नोसिस बार बार बताई जा रही थी तो घर वाले परेशान हो गए। वो सबको धकेल कर आईसीयू स्टाफ ने उनको रोकने के लिए कहा कि और भी मरीज है आईसीयू में, आप लोग ऐसे आईसीयू में नहीं आ सकते और इतना शोर नहीं मचाइए। इतनी छोटी सी बात थी और इस बात को इतना बड़ा उन्होंने रूप दे दिया। और मरीज तो सीरियस था, मरीज शिफ्ट हो ही नहीं पाया, इसी बीच में वो कोलैप्स कर गया। तो घर वालों का सिंपल एक एलिगेशन था कि स्टाफ की लापरवाही थी, डॉक्टर की लापरवाही थी, हमारा मरीज मार दिया। अब हम चिकित्सकों का तरफ से आप बताइए हमें, क्या हमें इमरजेंसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? यदि हमें अपनी जान बचानी है, न्यूसेंस बचाने हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि जैसे हापुड़ में और अस्पतालों ने इमरजेंसी में शटर डाउन कर रखा है, हमें भी शटर डाउन कर देना चाहिए। वी हैव इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस आई, पुलिस से मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप पोस्टमार्टम करा दीजिए, पोस्टमार्टम से डायग्नोस हो जाएगा कि कारण क्या रहा था डेथ का। लेकिन घर वाले इस बात पे ही अगेंस्ट है कि हम नहीं कराएंगे पोस्टमार्टम। तो अब हम कैसे ये प्रूफ करें कि वी वर राइट एट आवर प्लेस? सूचना पर देहात थाना प्रभारी विजय कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।